दोस्तों, क्या पढ़ाई में आते हैं आपको डाउट्स? तो 5 सेकंड में डाउटनेट के साथ करो ना आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो, तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, अन्य किसी बोर्ड का क्यों ना, यहाँ तक कि 6 से 12 आईआईटी, जेईई, नीट का सवाल हो, इनका सबका वीडियो सोल्यूशन पाओ 5 सेकंड में। इसके साथ ही डाउटनेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेज, वो भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमस्ते दोस्तों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 पॉलिटिकल साइंस, जिसको हमने 2 तरीके से पढ़ने का निश्चय किया था। एक डिटेल से छोटे बड़े सारे फैक्ट, उसमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के माध्यम से सिर्फ चुनिंदा क्वेश्चन आंसर बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए एक बेहतरीन तैयारी के लिए हमने दोनों तरीके से ही इसको पढ़ाने का प्रयास किया है। प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे तो प्रत्येक वीडियो मिल जाएगा। ये दूसरा लेसन है। दूसरे लेसन से बोर्ड परीक्षा 2022 में कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बन रहे हैं उनको आप एक बार देख लें। बेनिफिट ये होगा आपको कि एक तो आपका रिवीजन हो जाएगा कम समय में, आपका मूल्यांकन भी हो जाएगा कि कितनी तैयारी है, और आपका पूरी स्क्रिप्ट बन जाएगी कि 2 के लेसन 2 ध्रुवीयता का अंत है, उसमें क्या क्या सिस्टम है। बोर्ड परीक्षा 2022 में एक अच्छा स्कोर, एक बेहतरीन तैयारी के साथ में साथियों आप कर सकते हो। तो प्रत्येक सब्जेक्ट आपको मिलेगा कक्षा 12 का आर्ट का। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखें, कुछ एक का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। देखो, पहला प्रश्न है, बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? जैसे कि हमने पहला लेसन पढ़ा शीत युद्ध का दौर, वहाँ 1961 में बर्लिन की दीवार बनी थी। जर्मनी में पश्चिमी जर्मनी, पूर्वी जर्मनी 2 भागों में विभाजित हो गई थी यूरोप में। और ये जो बर्लिन की दीवार थी, ये किसका प्रतीक थी, ये उन्होंने माना है, पूछा इसमें। तो आपको पता है कि बर्लिन की दीवार की पश्चिमी के जो साइड है उस पर अमेरिका का अधिकार था, और ये जो पूर्वी साइड है इसमें साम्यवादी रूस का अधिकार था। तो इस प्रकार से अभी आपको पूछा गया है कि ये किसका प्रतीक थी, तो आपको पता लग गया होगा। बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया, ठीक है, और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का ये प्रतीक थी। उन्होंने विभाजन कर दिया। ये पूंजीवादी दुनिया हो गई अमेरिका साइड, और ये रूस साइड साम्यवादी दुनिया हो गई, ठीक है। 1917 की रूसी क्रांति क्यों हुई थी? क्या बताना आपको, 1917 की रूसी क्रांति क्यों हुई थी? तो 1917 की रूसी क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी। समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की जरूरत से ये प्रेरित थी। ये पूंजीवाद का विरोध कर रहे थे और समाजवाद आदर्शों को, समानता पर ये बल देने के तहत उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने ज़रूरत समझी, उसी से प्रेरित होकर ये बोल्शेविक क्रांति, रूसी क्रांति हुई। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? इस क्वेश्चन के आप स्टार लगा लीजिए साथियों, कि बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? कौन थे? व्लादिमीर लेनिन थे। कौन थे? व्लादिमीर लेनिन थे। सोवियत संघ का विघटन या अंत कब हुआ? 25 दिसंबर 1991 को हुआ था। सोवियत संघ का विघटन हो गया था। सोवियत संघ के विघटन के समय राष्ट्रपति कौन था? महत्वपूर्ण प्रश्न। जब इसका विघटन हुआ 25 दिसंबर 1991 को, तब उसका राष्ट्रपति कौन था? मिखाइल गोर्बाचेव था। विघटन होने के बाद में एकमात्र महाशक्ति बची अमेरिका, इसीलिए इस पाठ को भी इसी पर आधारित बनाया गया। 2 ध्रुवीयता का अंत, कि एक ध्रुव है सोवियत संघ का अंत हो जाता है, एकमात्र महाशक्ति बचती है अमेरिका, इसलिए ये 2 ध्रुवीयता का अंत है। सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो राष्ट्रपति कौन था? मिखाइल गोर्बाचेव था, ठीक है। सोवियत संघ के पतन का प्रमुख कारण क्या रहा साथियों? तो सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थानों की अंदरूनी कमजोरी सोवियत संघ का पतन का प्रमुख कारण बना। तो वहाँ पर जो भी आर्थिक राजनीतिक संस्थाएं थे उनमें मतभेद होना शुरू हो गया, और इसी अंदरूनी क्लेश के कारण ही इसका विघटन हो गया। बाल्टिक गणराज्य में कौन कौन से राष्ट्र आते हैं? तो बाल्टिक गणराज्य के अंतर्गत एस्टोनिया, लताविया,
और लिथुआनिया आते हैं। साथियों, सोवियत संघ के विघटन के कोई दो परिणाम लिखिए। तो शीत युद्ध का दौर समाप्त हो गया। सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो शीत युद्ध का दौर है वो समाप्त हो गया। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय हुआ। सोवियत संघ का विघटन होने के बाद में सिर्फ और सिर्फ अमेरिका महाशक्ति विश्व में बसती है। नेक्स्ट है, सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस ने किस तरह की अर्थव्यवस्था को अपनाया। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस ने उदारवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया। साथियों, शॉक थेरेपी से क्या अभिप्राय है। तो शॉक थेरेपी से आशय है साथियों, धीरे धीरे परिवर्तन न करके, परिवर्तन वो धीरे धीरे नहीं होना चाहिए, एकदम आमूल चूल परिवर्तन, तुरंत प्रभाव से परिवर्तन का प्रयत्न लादना या सोचना करना, ये शॉक थेरेपी कही जाती है। सोवियत प्रणाली के दो गुण बताइए। तो दो गुण है, सरकार बुनियादी जरूरत की चीज़ें रियायती दर पर उपलब्ध कराती थी और बेरोजगारी नहीं थी। नेक्स्ट है, सोवियत प्रणाली की दो प्रमुख विशेषता लिखिए। पहली है, सोवियत राजनीतिक प्रणाली की दूरी एक कम्युनिस्ट पार्टी थी। कौन सी? कम्युनिस्ट पार्टी थी। दूसरी, अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। नेक्स्ट प्रश्न देखो साथियों, सोवियत संघ से सबसे पहले कब और किस गणराज्य ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी। सोवियत संघ ने सबसे पहले कौन सा देश अलग हुआ। तो मार्च 1990 में लिथुआनिया ने सबसे पहले सोवियत संघ की स्वतंत्रता की साथियों घोषणा कर दी थी। व्लादिमीर लेनिन कौन था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो व्लादिमीर लेनिन रूस में बोल्शेविक पार्टी के संस्थापक थे। 1917 की रूसी क्रांति के ये नायक थे। सोवियत संघ के संस्थापक अध्यक्ष थे ये, ठीक है। नेक्स्ट है, सोवियत संघ कितने गणराज्यों में मिलकर बना था। तो 15 गणराज्यों में मिलकर बना था। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के राष्ट्रपति किस वर्ष बने। 1985 में बने। सोवियत संघ के नेतृत्व में बने पूर्वी यूरोप के देशों के सैनिक गठबंधन का नाम लिखिए। तो देखो यहाँ ये लिखा है कि पूर्वी यूरोप के देशों के सैनिक गठबंधन था वो वार्सा पैक्ट था। नेक्स्ट प्रश्न है, लेनिन के उत्तराधिकारी कौन थे। तो जोसेफ स्टालिन थे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, दूसरी दुनिया किसे कहा जाता है। पूर्वी यूरोप के जो देश समाजवादी खेमे में शामिल हुए उनको दूसरी दुनिया कहा जाता है। अब बड़े प्रश्न देख लें बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए। मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत प्रणाली में सुधार क्यों लाना चाहते थे। सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण स्पष्ट कीजिए। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भारत, रूस तथा पूर्व साम्यवादी गणराज्य के संबंधों का विवरण दीजिए। डिटेल्ड वीडियो है हमारा, अच्छे से पढ़ा रखा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस का, उसमें देखें। और भी जो एग्ज़ाम नज़दीक आएगी त्यों हम बड़े क्वेश्चनों को भी सोल्व करते जाएंगे। तो आप प्रत्येक वीडियो देखते रहें, शेयर लाइक करते रहें, अपना प्यार यूँ बनाए रखें। धन्यवाद।